बता दें, आज विकास नगर में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर उत्तराखंड के शहीदों को पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यों ने शहीदों को याद कर जय जयकार के नारे लगाए। वक्ताओं ने कहा, आज ही के दिन 2 अक्टूबर को उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा था, जब राज्य आंदोलनकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। तब रामपुर तिराहे में इन आंदोलनकारियों पर बर्बरता पूर्वक अत्याचार किया गया। अनेक जवान सम्मान और सुरक्षा के लिए जिस तरह योगदान दिया, उनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड एवं पर्वतीय राज्य बना है। वहीं सरकार सीबीएसई जांच करवाने से बचती है। पूरे प्रदेश में चारों तरफ लूट का सूट चल रहा है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जिन्होंने अंकिता भंडारी की हत्या की है, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। कहने को बहुत कुछ, लेकिन जो पीड़ा है 27 सालों से हमारे हृदय में, महात्मा गांधी अहिंसक राष्ट्रपिता के नाम जाने जाते, लेकिन दुख इस बात का है कि उसी दिन हम लोगों पे उत्तराखंडियों पे गोली चलाई गई। मात्र सत्य के साथ जो कुछ हुआ है उसे मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। दुख इस बात का है कि वो अहिंसा के पुजारी, और उसी दिन हमारे साथ अहिंसा हो रही है, और वो भी देवभूमि के लोगों के साथ, जिनकी की पूरे भारतवर्ष में यहाँ के लोगों की पूजा होती है। और हमारा एक नारा होता था कि अतिथि देवो भव। इस पहाड़ के, इस देवभूमि के अंदर तमाम भारत के जितने लोग आते थे, उन्हें हम बहुत सम्मान यहाँ देते। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन जो हमारे साथ हुआ, चाहे वो खटीमा कांड रहा हो, चाहे आपका मसूरी कांड रहा हो, चाहे आपका श्रीनगर श्रीअंत टापू कांड रहा हो, चाहे आपका कोरदार में कांड हुआ हो, और जो आपका 2 अक्टूबर आज के दिन जो जघन्य कांड जो हुआ है रामपुर तिराहे का, ये जो अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ है, जिसने पूरे उत्तराखंड के जनमानस को झकोर दिया, उससे क्या हुआ? एक जागृति पैदा हो गई पूरे उत्तराखंड के अंदर, आम जनमानस के अंदर, कि उत्तराखंड के अंदर ये हो क्या रहा है। और हम सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं कि जिस उत्तराखंड राज्य की हमने कल्पना की थी, क्या वो राज्य हमें मिला? हमारा मानना था कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी उत्तराखंड के काम आएगी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगा। ये जो परतें दर परतें जो खुलती जा रही है, हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, जो उत्तराखंड का निवासी है, उन बच्चों के मुंह से निवाला छीन के और नेताओं के बच्चों के मुंह में वो निवाला जा रहा है। बैकडोर भर्तियां हो रही है, हाकम सिंह जैसे प्यादे को लगाया जा रहा है। हमारा सीधा सीधा मानना यह है कि अगर हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं खंडूरी जी, रीति खंडूरी, अगर उन बच्चों को, उन जिनको नौकरी लगाई गई, उनको आपने बाहर कर दिया, ठीक है, ठीक किया आपने, लेकिन जिन्होंने उनको लगाया वो अपने आप तो नहीं गए ना, जिन्होंने उनको लगाया उन पे आपने क्या एक्शन लिया? एक प्रश्न ये है हमारा ऋतु खंडूरी जी से। उत्तराखंड अपने सपनों का उत्तराखंड बनाया था, पर हमारा दुर्भाग्य कि हम लोगों ने आज अपनी जो हमारे देवभूमि होकर आज जो अंकिता के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है, वो हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। क्या हमारी बेटियां, मैं तो भावुक भी हो जाती हूँ क्योंकि समय ऐसा है, तो जो है उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियों पे नहीं जाएंगे? क्या ये दरिंदे, आज हम नवरात्रे मना रहे हैं, नवरात्रे रावण का पुतला तो हम जरूर
फूंक देते हैं, पर मैं तो दिल से चाहती हूँ कि रावण की जगह हम इन तीनों को फूकें। कल चौथा आदमी विपिन कंडवाल जी हैं, वो भी एक होटल के मालिक हैं, उसने भी बड़ी अभद्रता दिखाई है कल। तो 4 लोग हैं जो ये है, मैं तो इनको चाहती हूँ कि हम इनको फूकें दशहरे के दिन। मेरी दिल से इच्छा है कि माता रानी हमारी सुने और इनको फूका जाए, बस मेरी तो ये मैं चाहती हूँ, मेरे दिल से आवाज है। मैं भी एक देवी का रूप हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि इन राक्षसों का वध हो। हम रावण तो बहुत अच्छा था, रावण ने सीता हरण करा पर उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। असली रावण ये है, ये बाहर से आए हुए लोग हैं ना, 2 पैसे क्या आ जाते हैं। खासतौर पे राजनीति पे भी मैं वार करना चाहूंगी। राजनीति ये नहीं है कि हम राजनेताओं के बच्चे अगर हमारे बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करें, इतनी गलत बातें करें, और राजनीति इसलिए नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि अगर धामी जी, मुख्यमंत्री धामी जी कोई फैसला लेते हैं तो उनका फायदा होगा, न कि नुकसान होगा, क्योंकि वोट गरीब आदमी देता है और ये गरीब के साथ हुआ है। आज अमीर एसी में बैठने वाला कभी वोट देने नहीं आता, इक्के दुक्के कोई राजनीति आते हैं, गरीब आदमी वोट देने आते हैं। आपको दुगने वोट मिलेंगे। मोदी जी को भी, मोदी सरकार जो हमारे राज्य में बैठी है और मोदी जी वहां बैठे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि आज आप 24 में पूर्ण बहुमत से आएंगे अगर हमारी अंकिता के लिए एक फैसला करेंगे, क्योंकि हमें बहुत डर है कि आगे आकर हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। क्या हम माँ बेटियां अपनी नौकरी नहीं करेंगी या बाहर नहीं जाएंगी, जो ये राक्षस हमारे पीछे पड़े रहेंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड हमने अपने सपनों का बनाया था, देवभूमि है ये, इसको देवभूमि रहने दीजिए, इसको राक्षसों की भूमि ना बनाइए। बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है और मैं चाहूंगी कि फांसी फांसी फांसी। इसके अलावा देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब